हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और अतिथि शिक्षकों को आ रही समस्याओं को लेकर उनके समाधान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, जैसे अतिथि शिक्षकों को प्रमोशन भर्ती में, ठीक है, दूसरा जीएफएम पोर्टल में जो समस्या आ रही उसको लेकर भी समाधान किया गया और रेफरेंस कोड में भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी समाधान किया गया और रिक्त पद अपडेट हो रहे हैं, कब तक होंगे इसकी जानकारी भी पूरी इसमें दी गई है और मोबाइल नंबर और चेंज करवाना तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई और केवाईसी के संबंध में भी जानकारी दी गई है और कोर्ट केस के लिए क्या करना है, आगे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है, किस किस को कोर्ट केस में शामिल होना है उसकी भी समस्या का समाधान किया गया है, उसकी जानकारी दी गई। सभी जानकारी मैं देने वाला हूं और आपको लाइव वार्ता दिखाने वाला हूं। प्रदेश सचिव इनका क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। समस्याएं ज्यों के त्यों बनी हुई है। मैं एक एक बात पे आऊंगा, इसके बाद आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जो मैंने आप लोगों से कहा था पूरा अगस्त वो ज्वाइनिंग में निकाल देंगे, धीरे धीरे करके शुरू हुई है। अभी तक एमपीडीएससी के जो पांडे जी हैं, जो वहां के मैनेजर हैं, उनका कहना यह है कि अभी हमने अतिथि शिक्षक पोर्टल में काम करना शुरू किया है। मतलब ये कि अभी आप लोगों का काम शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी है। उसमें लगातार हमारे साथी परेशान हैं, किसी का आईडी नहीं खुल रही है, किसी के उसमें कार्यरत लिख के नहीं आ रहा है, किसी का रिजल्ट अच्छा रहा है तो उसका रिजल्ट खराब बता रहा है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं ज्यों के त्यों बनी हुई है। आज सुबह से मैं बता दूं, अभी तक बैठा, अभी जस्ट रूम पहुंचा हूं और बस आज पूरे दिन डीपीआई, एमपीडीएससी और बल्लभ भवन में आज काफी अच्छी चर्चा हमारी हुई और मुझे लगा कि अगर रियल में जो हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी थे पहले मेहनत किए होते, सर आज ये हमारी हालत नहीं होती। क्योंकि पहले तो बल्लभ भवन में घुसना बड़ा मुश्किल हो गया। आफ्टर कोविड के बाद से बल्लभ भवन में घुसना मुश्किल हो गया था। कोविड के बाद से बल्लभ भवन में घुसने को मौका नहीं मिल रहा था। मैंने बड़े मुश्किल में सेटिंग जमा करके पिछले 3-4 दिन से बल्लभ भवन जा रहा था। अधिकारियों को मैं एक एक पॉइंट समझा रहा था। फाइनली आज उनको समझ में आया कि आखिर गलती कहां हो रही है, अनुभवी साथी हमारे कहां परेशान हो रहे हैं। आज उनको लगा कि हाँ, हमें अनुभव के अंक कैसे मिलने चाहिए। समस्याएं बहुत सारी हैं, व्यक्ति में अकेला हूं, तो अनुरोध यही है कि फोन कम से कम लगाएं, क्योंकि मेरा फोन बंद नहीं हो रहा है। मैं लाइव चला रहा हूं फिर भी फोन बज रहा है। और हमारे साहब हैं, गुर्जर साहब को रखा हुआ हूं फोन उठाने के लिए, बेचारे वो खुद परेशान हो चुके हैं फोन उठा के। तो बार बार फोन करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं लगा हुआ हूं, मैं पूरे प्रयास में हूं कि सभी साथियों की एक एक समस्याओं का निराकरण मैं जल्द से जल्द करवा पाऊं। इनसे बात करते रहो यार, ये परेशान कर डालेंगे। अरे यार, व्हाट्सएप नंबर, इतना बड़ा नंबर दिख रहा है पीछे, आपको नंबर नहीं दिख रहा मेरा? व्हाट्सएप नंबर चाहिए, फालतू की बातें आप लोग कर देते हो। बताओ, इतना बड़ा नंबर पीछे जाए, उसमें व्हाट्सएप है, मेल है, सब कुछ लिख रहा है। तो कोई भी किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइए। मैं पूरी तरह से लगा हूं। जब मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों की आवेदन की आवश्यकता है, तत्काल मैं आप लोगों को बुलवाऊंगा और आपसे आवेदन बना के मंगवा लूंगा कि ये समस्याएं हो रही हैं। थोड़ा आराम से। आप लोग सभी लोग जिनको जो समस्याएं अब आ रही हैं, क्योंकि आज डीपीआई का कहना है कि जो हमें करना था हमने कर दिया, मोबाइल चेंज, केवाईसी, पद रिक्तियां हमने लिख के भेज दिया, अब जो हो गया सो हो गया। मतलब कुल मिलाकर के ये मानिए कि अभी डीपीआई बहुत सारी चीजों को छुपाना चाह रहा है। कारण ट्रांसफर और प्रमोशन। आप लोगों ने देखा होगा कि आज ट्रांसफर नीति भी लागू कर दी गई है। मतलब चारों ओर से हमारे ऊपर तलवार अटकी हुई है और जो अनुभवी साथी हमारे हैं वो लगातार बाहर होते जा रहे हैं। अब हमें मेहनत करनी है अनुभव के अंकों में। 10 अंक पर एयर के हिसाब से अब बल्लभ भवन के अधिकारी देने को तैयार है। मैं प्रयास करूंगा कि इसी सत्र में वो जो मैंने आप लोगों से, कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कमेंट में कि ये बोलते रहते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप
ये 100% मान लो आप लोग कि जो न्यूज मैं देता हूं वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं रहती। हाँ, ये अलग बात है कि कभी वो न्यूज जो मैं आपको दे रहा हूं वो क्लियर हो पाती है, कभी वो नहीं हो पाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि स्कोर कार्ड में परिवर्तन होंगे, वर्षवार अंक मिलेंगे, ये आज 100% एक्चुअल न्यूज थी। आज ये बल्लभ भवन के अधिकारियों ने कहा है कि हमारे पास आपकी अनुभव की फाइल आई थी, लेकिन हमने उसे वापस कर दिया। दोबारा से जब आज हमने उनको कन्विंस किया कि सर, उनको ये लग रहा था कि जो 25 अंक मिले हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले हैं। जब मैंने उनसे सर कन्विंस किया कि सर ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति ने सत्र 2018-19 में केवल 72 दिन काम किया है उसको ही 25 अंक मिले हैं, अन्य किसी व्यक्ति को 25 अंक नहीं दिए गए हैं। तब वो काफी देर विचार करते रहे, बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ है। मैंने जब उनको कन्विंस किया, मैंने उनको ऑर्डर दिखाया कि सर ये ऑर्डर है, आप ऑर्डर देख लीजिए, तब वो बोले कि हाँ ये आपकी बात बिल्कुल जायज है, इस पे हम विचार करेंगे और जल्दी मैं सीपीआई मैडम को बुलवाऊंगा और इस पे विचार करके और आपकी स्कोर कार्ड में परिवर्तन करवाऊंगा। हो सकता है कि इस सत्र में ना हो पाए। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि सर अगर आप चाहोगे तो हम भी बराबर आपका साथ सहयोग करेंगे, जो आप चाहोगे, जब आप बुलाओगे हम आ जाएंगे। और आप कृपया करके इसी सत्र में वो अनुभव के अंक हमारे साथियों के स्कोर कार्ड में ऐड करवा दीजिए, जिससे जो हमारे साथी अनुभवी साथी बाहर हुए हैं उनको स्कोर कार्ड में अगर 100 अंक, 10 वर्ष वाला व्यक्ति अगर बाहर हुआ है उसके स्कोर कार्ड में अगर 100 अंक आता है तो वो टॉप में पहुंचेगा और वो किसी भी स्कूल में जाएगा, वो कम से कम उसकी नियुक्ति हो जाएगी। अब बात कर रहा हूं मैं, एक साइड से बात करता जा रहा हूं। जीएफएमएस पोर्टल में जो समस्याएं चल रही हैं, भर्ती प्रमोशन की बात हो गई कि भाई जब आपको अनुभव के अंक मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जहां भी पद खाली हैं आपको वहां पे मौका मिल जाएगा बहुत जल्द काम करने के लिए। तो मैं पूरे प्रयास में हूं कि आप लोगों के स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जोड़ दिए जाएं। अरे भाई स्पीकर बंद कर लो यार दादा। आपकी जो जेएफएमएस पोर्टल की समस्याएं हैं उसके लिए अब आपको लिखना पड़ेगा आवेदन। अभी तक मैंने प्रयास कर लिया, अकेला दौड़ भाग कर ली, अब मैं जा रहा हूं वहां तो वो मुझसे पूछते हैं कि समस्याएं कहां आ रही हैं, समस्याएं आपकी क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, वो लिख के लाओ, लिखित में लेके आओ। तो जिनको जो समस्याएं हो रही हैं उनको लिखित में। और एक बात याद रखना, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बस एक कागज में लिखा और भेज दिया, ऐसा आवेदन नहीं होता भाई। आप टीचर हो, एक स्पष्ट आवेदन सब्जेक्ट विषय प्रति में माननीय आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, विषय जो भी समस्या है उसके बाबत जो भी आपकी समस्या है, महोदय जी विषय अंतर्गत के संबंध में है, मैं अतिथि शिक्षक के रूप में इतने वर्ष से काम कर रहा था, मेरे आईडी में ये चीज शो हो रही है, जो भी समस्या है आप उसको एक बढ़िया आवेदन बना करके अगर हो सके तो टाइप करवा लीजिए, बना के मुझे भेज दोगे, मैं उस पर जरूर प्रयास करूंगा कि आपका समस्याओं का समाधान हो सके। जो भी पोस्ट शो नहीं हो पा रही है, जिनके यहाँ पे लगता है कि पद खाली था और पोस्ट बंद हो गई है, वो लोग भी तत्काल अपना आवेदन बना के मुझे सुबह तक में भेजेंगे। मैं कल जाऊंगा डीपीआई और एमपीडीएससी, मेरा प्रयास होगा कि जिन पदों जिनका बंद हो गया है, जिनका मतलब जिनके आईडी में नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जिनके आईडी में पूर्व से कार्यरत लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जिनके आईडी में 30% से कम रिजल्ट आ रहा है, उनका कार्य में जिनका आवेदन जितना जल्दी आएगा आवेदन उतना जल्दी मैं काम करवाने का प्रयास करूंगा। रिक्त पद के लिए मैं बता दिया मैंने, जहां पे रिक्त पद लगता है कि थी पिछले वर्ष आपने काम किया है वहां पे ट्रांसफर प्रमोशन से कोई नहीं आया है और रिक्त पद नहीं दिख रही है, तो तत्काल आप मुझे, क्योंकि इस बार जो रिक्त पद बननी है वो संचालनालय से ही बनना है, तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी रिक्त पद अपना अपडेट करवाना है आपको आवेदन मुझे लिख के भेजना पड़ेगा। बार बार आप फोन नहीं लगाओगे आप लोग, मैं प्रयास करूंगा गूगल फॉर्म तैयार करने का, अगर मुझे टाइम मिल गया तो, नहीं तो आप लोग मुझे लिख के भेजोगे, आवेदन बना के भेज दोगे, मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का काम जल्द से जल्द हो सके। जिनको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है वो लोग भी अपना स्कोर कार्ड, अपना एक आवेदन कि मेरा पहले मई प्रति में आयुक्त महोदय विषय में मोबाइल नंबर चेंज करवाने बाबत, महोदय जी मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था या करना चाहता हूं, मैंने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था मेरा मोबाइल नंबर ये था, वर्तमान में मेरा मोबाइल नंबर गुम गया है, अब अतः मेरा नया नंबर ये है, तो इसकी जगह पे मेरा ये नंबर कर दिया जाए। इस प्रकार आप मुझे आवेदन बना के भेज दोगे तो मैं आपका मोबाइल नंबर भी डीपीआई से चेंज करवा दूंगा। और ये ध्यान रखना आप लोगों, ये सब सशर्त शुल्क हैं, जो भी आपका आवेदन लगेगा उसके लिए आपको एक सहयोग राशि देना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना। मेरा पूरा प्रयास है कि सभी की समस्याओं का समाधान करूं मैं, और सुबह से इतने फोन और मैसेज को उठा के मैं थक चुका हूं, ज्यादा बात मैं करना नहीं चाह रहा हूं। तो जिनको जो समस्याएं हैं आप मुझे अब लिख के भेजोगे तभी आपका काम हो पाएगा। आप फोन लगाओगे कुछ भी नहीं होना, आप मुझे लिखित में दोगे, इसके बाद ही मैं आप लोगों का काम करवा पाऊंगा। जिनको जो समस्याएं हैं वो मुझे पर्सनल नंबर पर लिख के भेजेंगे और मैं उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करवाऊंगा। रेफरेंस कोड के लिए मैंने स्पेशल वीडियो अभी मैंने डाल दिया है,
कि रेफरेंस कोड क्या है, कहां से मिलेगा। अभी डीपीआई के अधिकारियों को भी रेफरेंस कोड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने शाम को जाकर के वहां पूछा भी तो उन्होंने कहा कि जल्दी आपके संस्था प्रमुख के आईडी पर वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा, वही आपका रेफरेंस कोड कहलाएगा। तो जल्दी आपके जो संस्था प्रमुख हैं, प्राचार्य हैं, हेडमास्टर है, जो भी है, उनके आईडी पर आपका रेफरेंस कोड शो करना शुरू कर देगा। ज्वाइनिंग सब में होगी, मैंने कह दिया था। जिनको समस्या है तत्काल आप लोग मुझे भेज दोगे आवेदन और अपना स्कोर कार्ड। मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी आपका आवेदन मेरे पास आएगा तत्काल मैं उसका कार्य करवाने का प्रयास करूंगा। जिन साथियों को, जो साथी मैं नॉन डीएड में आज एक बार और स्पष्ट कर रहा हूं, ये प्रमुख सचिव बल्लभ भवन और उप सचिव श्री प्रमोद सिंह जी द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि पूर्व से कार्यरत कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा, चाहे वो अप्रशिक्षित हो, चाहे प्रशिक्षित हो, चाहे वो डीएड बीएड हो, चाहे ना हो, चाहे वो व्यापम पास हो, फेल हो, इससे मतलब नहीं है। तो आप लोग जरूर ये ध्यान रखना कि जो लोग, जिन साथियों को हमारे, चाहे वो डीओ बाहर कर रहा है, कोई भी बाहर कर रहा है, तत्काल आप मुझे फोन करोगे, हम उस डीओ से बात करेंगे और आपकी नियुक्ति करवाएंगे। लगभग ऐसे लोगों की आप लोगों के सहयोग से ही लगभग मैंने कम से कम 50 से 60 लोगों की नियुक्ति में करवा चुका हूं नॉन डीएड बीएड की, और उम्मीद है कि आगे भी जो साथी हमारे परेशान होंगे उनका भी कार्य मैं करवाऊंगा। अरे भाई वेट करोगे यार, एक मैसेज में बार बार आरिफ जी आपकी बहुत गंदी आदत है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि एक ही मैसेज बार बार मत करो। मैं बता चुका हूं ना कि अभी टाइम लग रहा है, अभी सभी चीजें अपडेट हो रही हैं। जल्दी साला संस्था प्रभारी के आईडी में रेफरेंस कोड आना शुरू हो जाएगा। अभी आया नहीं है, पर जब बहुत जल्दी आपके जो संस्था प्रमुख हैं उनकी आईडी पे रेफरेंस कोड आना शुरू हो जाएगा। सभी पदों पे ज्वाइनिंग होगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई परेशान मत होना। सबके आईडी पासवर्ड, सबके चाहे वर्ग 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, सब में ज्वाइनिंग होगी, चाहे लैब हो, चाहे कोई भी हो। तो ज्यादा आप लोग परेशान मत होइए, सब लोगों का काम जल्द होगा, जितना हो जाएगा। जितना मैं दौड़ भाग कर सकता हूं, देखिए मैं करता हूं, और किसके लिए? आप लोगों के लिए मैं दौड़ भाग कर रहा हूं, किसी अन्य के लिए नहीं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जो लोग परेशान होते हैं, डीपीआई में जमावाड़ा बंद हो गया, जब से मैंने लोगों का काम संभालना शुरू किया है। मैं डीपीआई जाता था तो मुझे वहां हजारों की संख्या में लोग मिलते थे, पर अब मुझे डीपीआई में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। ये खुशी की बात है, क्योंकि कम से कम आप लोगों के काम घर बैठे हो रहे हैं। आप तो सहयोग राशि का मतलब यही है कि आप अपने घर से यहाँ आओगे, किराया खर्च करोगे, दिन भर का टाइम बिताओगे, गारंटी नहीं है कि आपका काम हो भी जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा तो काम है रोड डीपीआई जाने का। जब तक मैं स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं डीपीआई रोज जा रहा हूँ, जब मुझे टाइम मिल रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों का कार्य मैं करवा दिया।